दोस्तों, हमारे बीच एक बहुत अच्छा शायर मौजूद है जिसका ताल्लुक बुरहानपुर से है। बहुत अच्छे शेर कहते हैं, अनवर माही बहुत अच्छे शेर कहते हैं। उनका इस्तेमाल मैं अनवार नश्तर आकोलवी के चंद शेरों से करूंगा कि क्यों ना हो लफ्ते जिगर सरके हुए, क्यों ना हो अनवर भाई, क्यों ना हो लफ्ते जिगर सरके हुए, जबकि है मादर पिदर सरके हुए, जबकि है मादर पिदर सरके हुए। ये जमीन ये रश के जन्नत छोड़कर, शेर सुन रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? ये जमीन ये रश के जन्नत छोड़कर जा रहे हैं चांद पर सरके हुए, जा रहे हैं चांद पर सरके हुए। हमको न थी, आप लोगों के लिए नहीं है, जिनके लिए वो समझ लेंगे और दाद नहीं देंगे। हमको न थी आपसे ऐसी उम्मीद, हमको न थी भाई, हमको न थी आपसे ऐसी उम्मीद, इतना पढ़कर इस कदर सरके हुए। हमको न थी आपसे ऐसी उम्मीद, इतना पढ़कर इस कदर सरके हुए, इतना पढ़कर इस कदर सरके हुए। हम सरकते जा रहे हैं आजकल, हम सरकते जा रहे हैं आजकल, मिल रहे हैं इस कदर सरके हुए। हम सरकते जा रहे हैं आजकल, मिल रहे हैं इस कदर सरके हुए। इन अशार में जितने कैरेक्टर्स थे, मुझे छोड़ के सारे फर्जी थे। दावत कलाम देता हूं जनाब अनवर माही साहब को कि वो अपने मिजाहिया कलाम से हंसी के फवारे बिखेरे। जनाब अनवर माही साहब। अस्सलाम वालेकुम। जनाब सदर की इजाजत से जी जी भाई, आप कहो। बढ़िया माही साहब। भाई साहब, हनुमान साहब अच्छा पढ़ना, बुल्लू बोल रहा बुल्लू। तुम दाद देते रहना, मैं अच्छा पढ़ते रहूंगा। ये मशवरा बुरहानपुर के अलावा कोई नहीं दे सकता कि अच्छा पढ़ना। अच्छा, वो ये भी कह सकते थे कि बराबर सांस लेना, सांस लेना भी और सांस छोड़ना भी, लेकिन उन्होंने क्या कहा, अच्छा पढ़ना। जी अनवर भाई साहब। एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ। बंटी ने बोला, बंटी ने बोला, उस्ताद से तुम अपने लिखाकर गजल पढ़ो, उस्ताद से तुम अपने लिखाकर गजल पढ़ो, वरना खरीद कर या चुरा कर गजल पढ़ो। उस्ताद से तुम अपने लिखाकर गजल पढ़ो, वरना खरीद कर या चुरा कर गजल पढ़ो। और पढ़ने का शौक है तो यही एहतमाम हो, पढ़ने का शौक है तो यही एहतमाम हो, मिल जाएगा सवाब नहाकर गजल पढ़ो, मिल जाएगा सवाब नहाकर गजल पढ़ो। और चार मिसरे मुलाहिजा फरमाइए। मिलाकर हाथ मेहमा से, मिलाकर हाथ मेहमा से उसे हम हाय कहते हैं, मिलाकर हाथ मेहमा से उसे हम हाय कहते हैं। अगर जाने लगे घर से उसे हम बाय कहते हैं, मिलाकर हाथ मेहमा से उसे हम हाय कहते हैं। अगर जाने लगे घर से उसे हम बाय कहते हैं। और दिया जब हाथ में उसके लगाया उसने होठों से, दिया जब हाथ में उसके लगाया उसने होठों से, मोहब्बत से जहां वाले उसे सब चाय कहते हैं, मोहब्बत से जहां वाले उसे सब चाय कहते हैं। और हमसे मिलना जरूर नाइट में, हमसे मिलना जरूर नाइट में, हाँ गली का ही थोड़ा राइट में। हमसे मिलना जरूर नाइट में, हाँ गली का ही थोड़ा राइट में। हम जलाएंगे प्यार के दीपक उस बगीचे के फूटे लाइट में, हम जलाएंगे प्यार के दीपक उस बगीचे के फूटे लाइट में। और चार मिसरे मुलाहिजा फरमाइए कि सफेद तालों पे तालक तो पोत ली हमने, सफेद तालों पे तालक तो पोत ली हमने, हमारा राज मगर
खड़े थे बंधन के, हटो चचा ये हसीना ने आके बोल दिया, हटो चचा ये हसीना ने आके बोल दिया, सफेद बालों के कालक तो बोतली हमने हमारा राज मगर झुर्रियों ने खोल दिया, और जवान लौंडों की सपने खड़े थे बंधन के, हटो चचा ये हसीना ने आके बोल दिया। और मुझसे कहा फकीर ने, सच्ची में मुझसे कहा फकीर ने ऐसे न टालिए, मुझसे कहा फकीर ने ऐसे न टालिए, अब मेहरबानी कीजिए कुछ तो निकालिए। मुझसे कहा फकीर ने ऐसे न टालिए, अब मेहरबानी कीजिए कुछ तो निकालिए, मैं कर रहा हूँ आपसे आपकी कब से खुशामदें। मुझसे कहा फकीर ने ऐसे न टालिए, अब मेहरबानी कीजिए कुछ तो निकालिए, मैं कर रहा हूँ आपकी कब से खुशामदें, छुट्टे अगर नहीं है तो गूगल से डालिए। छुट्टे अगर नहीं है तो गूगल से डालिए। पुलिस का एक जवान गंजे से बोला, पुलिस का एक जवान गंजे से बोला, बिना हेलमेट के गाड़ी चल रही है। पुलिस का एक जवान गंजे से बोला, बिना हेलमेट के गाड़ी चल रही है। कहा गंजे ने, मुझको क्या जरूरत, मेरे सर पर तो हेलमेट कुदरती है। और शादी की ये महफिल है, चार मिसर लाके फरमाइए कि शादी की ये महफिल है, पीकर न कोई आए। शादी की ये महफिल है, पीकर न कोई आए, दुल्हन के पिताजी ने रुक्के पे ये लिखवाया। शादी की ये महफिल है, पीकर न कोई आए, दुल्हन के पिताजी ने रुक्के पे ये लिखवाया। बारात का दिन आया, एकदम से मची हलचल, दूल्हे ने पड़ा रुक्का, दूल्हा ही नहीं आया। गोश्त और मांडे के हमारे ब्राह्मणों का दाल चावल खाना है, और एक दाल चावल दूसरा भी होता है, तो सुस्ती के अलावा दाल चावल। तो मेरे चार मिसर मिलाकर फरमाइए। और यही मंच है जहाँ से मैंने अपनी इब्तिदा किया था शायरी। 7 जून को 2014 में मैंने इब्तिदा किया, और यहीं से मेरा मुशायरा है। अभी चार मिसरे कि गोश्त और मांडे के खाने जैसे ओझल हो गए, गोश्त और मांडे के खाने जैसे ओझल हो गए, खाते खाते एक खाना लोग पागल हो गए। गोश्त और मांडे के खाने जैसे ओझल हो गए, खाते खाते एक खाना लोग पागल हो गए। कोई तो आवाज उठे इस रिवायत के खिलाफ, दाल चावल खा के कुछ तो दाल चावल हो गए। अच्छा दोस्तों, आपसे एक बात और अर्ज करता चलूं कि अनवर माही साहब की मछली का कारोबार है। वो कह रहे हैं दाल चावल से निराश कीजिए, मच्छी खाइए। जिंदाबाद अनवर माही साहब। फिर पढ़िए ये फिर पढ़िए दाल चावल। गोश्त और मांडे के खाने जैसे ओझल हो गए, खाते खाते खाना लोग पागल हो गए। कोई तो आवाज उठे इस रिवायत के खिलाफ, दाल चावल खा के कुछ तो दाल चावल हो गए। और चार मिसर मिलाकर फरमाइए। ब्यूटीफुल साली को देखा, ब्यूटीफुल साली को देखा उसने जब शादी के बाद, ब्यूटीफुल साली को देखा उसने जब शादी के बाद, सास से दामाद ने तेवर बदल कर यूं कहा, सास से दामाद ने तेवर बदल कर यूं कहा, देखने आया था जब इसको छुपाया था कहाँ, रख लिया रसगुल्ला घर में ढोकला पकड़ा दिया। अच्छे तजुर्बात बयान कर रहे हैं आप। इस तरह की शायरी जाती तजुर्बात के बगैर नहीं हो सकती दोस्तों। जोरदार तालियां बजाइए, इनके तजुर्बे में ताली बजाइए। जुआ सकता हो सरा सोचते रहते हैं, और जुए वाले का हाथ में तो नहीं चलते रहते, और पीने वाले का तो क्या क्या सिखा रहे हो यार सब इनको। वाह 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 वाह। अभी ऐसा हमारे
क्या क्या जरूरी चीजें सिखाती है। दारू की यहाँ कलाली बोलते हैं। तो अभी मेरे 4 मिसरे, मैं जो कल देता था सबको खुद सवाली हो गया। मैं जो कल देता था सबको खुद सवाली हो गया। खाने पीने खेलने में पूरा खाली हो गया। मैं जो कल देता था सबको खुद सवाली हो गया। खाने पीने खेलने में पूरा खाली हो गया। हालत तो ये हुआ है इस मवाली शौक में, हाथ पत्ते जहन चट्टा मुंह कलाली हो गया। हाथ हो गया जहन चट्टा मुंह कलाली हो गया। तो तस्मीन के शेर मुलाहिदा फरमाइए। अंधभक्ति के नशे में, अंधभक्ति के नशे में हाथ कुछ आया नहीं। झूठ का प्रचार है बस सच यहाँ रूपों। अंधभक्ति के नशे में हाथ कुछ आया नहीं। झूठ का प्रचार है बस सच यहाँ रूपोस है। और राजनीति के दवाखाने का जब सर्वे किया, होश में बीमार कम है डॉक्टर बेहोश है। होश में बीमार कम है डॉक्टर बेहोश है। और समझ सके ना अभी तक ये अक्ल के अंधे, समझ सके ना अभी तक ये अक्ल के अंधे। ये ख्वाब इनको सुनहरे दिखाने वाले, ये ख्वाब इनको सुनहरे दिखाने वाले हैं। और जमीन पे रहने के काबिल ना इनको छोड़ेंगे। ये लोग सिर्फ कबूतर उड़ाने वाले हैं, ये लोग सिर्फ कबूतर उड़ाने वाले हैं। एक पैरोडी सुनाता हूँ, मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। जो अपने बॉयफ्रेंड से गर्लफ्रेंड ने कहा, जो अपने बॉयफ्रेंड से गर्लफ्रेंड ने कहा, और लड़कियों से तुमने ताल्लुक रखा है क्या? सच बात है अगर तो अभी रिश्ता तोड़ दो, मैं तुमको छोड़ देती हूँ, तुम मुझको छोड़ दो। करते हो व्हाट्सएप पे कई लड़कियों को सेंड, मेरे अलावा कितनी तुम्हारी है गर्लफ्रेंड? उसकी सुनी जो बात तो सत्ते में आ गया। उसका जुनून इश्क भी दिल में समा गया। आंखों में आके डाल के उसको निहार के और कस के दबा के हाथ कहा उसने प्यार से, एक लड़की जिसका नाम मोहब्बत, वो तू है, तू है, तेरी आँखों में मस्ती है, तेरी बातों में जादू है। क्या बात, क्या बात। और एक नज़्म सुनाता हूँ। मेरे मगाला पढ़ा था वलीमा। वलीमा तो दिया जाता है, सुनाया कहा जाता है। सब मैं ही बोल रहा हूँ। मैं 11 साल के कैद में था, छोटा हूँ। नहीं, ये वलीमे की वारदात नहीं है क्या? नहीं है। अच्छा सुनाइए, सुनाइए। खाने वलीमा पहुंचे शादी के एक घर में, उस पर मई की गर्मी कोहराम था नगर में। खाने वलीमा पहुंचे शादी के एक घर में, उस पर मई की गर्मी कोहराम था नगर में। सूरज उबल रहा था अंगारे आसमां से, गुजरी है हमने क्या क्या कैसे कहे सुबह से। वो खुशनुमा सा मंडप जो धूप में खड़ा था, मैसर का उसमें जैसे बाजार सा लगा था। खाने की नफ्सा नफ्सी हर एक को लगी थी, ता दोपहर का मंजर भगदड़ वहां मची थी। जो खाना खा के यारों न्योता लिखा रहा था, अपने पसीने में खुद गोते लगा रहा था। मुस्लिम के साथ हिंदू भाई भी आ रहे थे, मुस्लिम के साथ हिंदू भाई भी आ रहे थे। जलजीरे से अचार से अच्छा बना रहे। सूरज उगल रहा था अंगारे आसमान से, गुजरी हम पे क्या क्या कैसे कहे ज़बान से। वो खुशनुमा से मंडप जो धूप में खड़ा था, मैसर का उसमें जैसे बाजार सा लगा था। खाने की नफ्सा नफ्सी हर एक को लगी थी, तो दोपहर का मंजर भगदड़ वहां मची थी। जो खाना खा के यारों न्योता लिखा रहा था, अपने पसीने में खुद गोते लगा रहा था। मुस्लिम के साथ हिंदू भाई भी आ रहे थे, और जलजीरे से अचार से अच्छा पिला रहे। दूल्हा उपस रहा था, दूल्हा उपस रहा था, पर गेट पर खड़ा था। एक हसरता जो घर पर रह के देखता था। दूल्हे के देखो मामू सहमे खड़े हुए थे, दुल्हन के खालू अपनी जिद पर अड़े हुए। छोटी बहू पे कैसा लड़का
सास और बड़ी बहू की अंदर की चमचारी। देवरानी और जेठानी में क्या तनातनी थी, आई थी कोई कुटनी जो कान भर गई। फूफा फूफी भी तो आई मौके की ताक में थे, ये काम कैसे बिगड़े वो इस फिराक में। मुकम्मल तस्वीर है भाई, कोई मौके की ताक में थे, ये काम कैसे बिगड़े वो इस फिराक में थे। दामाद कोई खुशका रूठा हुआ था, कोई दामालदार कोई टूटा हुआ था। क्या बात। थी फिक्र वाले का तो मेहमान खुशी से खाएं, आ जाए कमली वाले नैया मेरी बचाएं। वालिद की नजरें अब तो ऊपर टिकी हुई थी, उनकी उम्मीदें सारी रब से लगी हुई थी। है बाकी और शादी करना पड़ेगा मुझको, एक बार और फिर से मरना पड़ेगा मुझको। है फिक्र में उगलता एकदम हुआ धमाका, उनके दिमाग में फिर होने लगा धमाका। कुछ देर में हुआ जब उनको सुकून हासिल, वो सोचने लगे अब कर दूंगा सबको घायल। अल्लाह के नबी भी खुश होंगे मुझसे कितने, खाने वलीमा घर पे आएंगे मेरे जितने। सौजा इनकी दुआ का वादा भी उनसे लूंगा, और खाने के नाम पर मैं 2-2 खजूर दूंगा। खाने के नाम पर